हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। लेकिन इससे पहले जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अनअकैडमी पे जो पटवारी का नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई। 29th जुलाई से जो है आपका बैच यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो है आपको क्लासेस देंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में है। यहाँ पे क्या है कि आपको बेनिफिट होगा कि एक तो आप इस कोरोना के पीरियड में जो है घर बैठे ही आराम से अपनी जो है क्लासेस ले सकेंगे। और उसके अलावा आपकी जो सारी क्लासेस है जैसे कंप्यूटर की है, हिंदी की है, मैथ, साइंस और रीजनिंग और पॉलिटी, इनकी जो क्लासेस है वो आपको प्रॉपर जो है टाइम शेड्यूल में जो है पूरी करा दी जाएंगी। उसके अलावा आपको 60+ टॉप एजुकेटर से जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके डाउट सेशंस जो है वो होंगे जिसमें आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं आराम से घर बैठे। और पर डे की कॉस्ट जो है इसकी जस्ट 17 रुपीज़ जो है वो आएगी आपके। और ईएमआई का ऑप्शन भी यहाँ पे और जो है क्रेडिट कार्ड और उसका ऑप्शन भी जो है अवेलेबल है। और 60+ जो है स्पेशल क्लासेस लगेंगी आपकी इसमें। इसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि अनअकैडमी प्लस पे जो है सब्सक्रिप्शन लेना है इसका आरपीसी सब्सक्रिप्शन में। और इसके डिफरेंट प्लान्स हैं जो आप उसमें से जो है कोई सा भी प्लान जो है चूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 और 12 और 24 मंथ्स का। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 6 मंथ्स के बाद है, तो आप 6 मंथ्स का जो है ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और इसमें आपको जो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस जो कोर्स को। और आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जो है पटवारी का जो कोर्स है ये ले सकते हैं, जो 29th जुलाई से शुरू होगा और एग्ज़ाम से पहले जो है आपका अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले और रिवीजन का भी जो है मौका मिले। आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये जो है ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल ने जो है क्या किया था कि पी प्लांट लिया था और उसमें 7 पेयर ऑफ जो है कैरेक्टर्स लिए थे, फैक्टर्स जिसको उन्होंने नाम दिया था। और बाद में जो है ने जीन्स नाम दिया था। तो जीन्स जो है नाम किसने दिया था ये आप लोग बताएंगे। ये जो है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, हम इसे इस इक्वेशन से जो है शो कर सकते हैं कि हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर करके जो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है उससे ये शो की जा सकती है। अब इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया और उसके बाद जो है इनकी ऑब्जर्वेशंस पे जो इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस कराए थे, मेंडल ने जो है 2 जनरल रूल्स जो है दिए थे फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इन्हें हम आज जो है प्रिंसिपल या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला है कि प्रभाविता नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है कि जो लक्षणों का निर्धारण है वो कारक नामक विविक्त यानी डिस्क्रीट इकाइयों के द्वारा होता है, जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स जो है वो पेयर में होता है यानी जोड़ों में उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स जो है वो एक वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, यानी एक जो जोड़ों में जो जोड़े हैं वो 2 सदस्यों में असमान होते हैं और एक कारक जो है दूसरे पे प्रभावी हो जाता है यानी प्रभावी, और दूसरा जो है अप्रभावी यानी रिसेसिव कारक कहलाता है। F1 में जो है केवल एक जनक के लक्षण प्रकट होना और F2 में जो है दोनों जनकों के लक्षण प्रकट होना जो है ये प्रभाविता के नियम को जो है इससे समझा जा सकता है। यानी जो एक्सप्रेशन है ऑफ जो डोमिनेंट जीन का, इसको इनमें समझा जा सकता है। तो ये जो प्रोपोर्शन है 3:1 का ऑब्टेन किया जाता है द F2 प्रोजेनी। तो ये कंप्लीट जो हमें शो करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को कि एक जीन जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट है। क्योंकि जब मेंडल ने ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे तो उन्होंने देखा था कि F1 प्रोजेनी जो है वो एग्जैक्टली सेम है पेरेंट के। जब F2 में उन्होंने देखा कि जो रेशियो है वो जो डोमिनेंट वाला है वो 3:1 जो है रिसेसिव का रेशियो आ रहा है। देन नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यानी विसंयोजन का नियम। ये लॉ क्या कहता है कि ये जो लॉ है ये बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स जो है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, यानी उनमें किसी तरह की जो है आपस में ब्लेंडिंग नहीं हो रही है।
सो अलील आपस में जो है घुल मिल नहीं पाते हैं। F2 जो पीढ़ी है उसमें भी दोनों लक्षण फिर से जो है अभिव्यक्त हो जाते हैं, यानी ड्वार्फ और जो टॉल प्लांट था, या फिर दूसरा कैरेक्टर अगर हम ले लें जैसे कि जो फली का कलर है या जो बीज का कलर है, और ये अगर हम कैरेक्टर ले लें तो यहाँ पे ये सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, यानी रेड और जो वाइट है वो मिलकर पिंक नहीं बना रहे। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी जीन्स जो है वो आपस में घुल मिल नहीं रहे हैं, अलग से जो है इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहे हैं। जो पेरेंट्स जो है जिनमें दोनों एलील है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो फैक्टर्स या एलील है वो पेयर जो है वो सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए एक दूसरे से, सच दैट द गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, यानी गैमीट के पास जो है सिर्फ अब एक जो है कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे गया है। सो युग्मक बनने के समय कारकों में एक जोड़े या अलील के सदस्य जो है विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मकों को दोनों ओर से एक ही कारक प्राप्त होता है। तो सम युग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, और जबकि विषम युग्मजी जो है हेट्रोजाइगस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वन जो टू काइंड ऑफ गैमीट्स ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। सो अब हम देखेंगे अपूर्ण अप्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किस तरह से शो होती है। जब एक्सपेरिमेंट किए गए पी पे एंड वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स, सो यहाँ पे F1 जो फिनोटाइप है उसमें ऐसा हो गया कि वो F1 फिनोटाइप जो है वो रिजेंबल नहीं कर रहा है किसी भी पेरेंट से, और वो उन दोनों के बीच का कहीं है। कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता, इनके बीच का सा लगता है। तो ये जो है बेस्ट हम इसको शो कर सकते हैं जो स्नैपड्रैगन है, जो डॉग फ्लावर है उसमें, या एंटी राइनम जो प्लांट है उसमें। सो इसमें जो पुष्प रंग की जो वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए ये, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें जो है पेरेंट्स से क्या किया गया, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर में क्रॉस किया गया, तो जो यहाँ पे गेमीट उपलब्ध हुआ है ये युग्मक जो है बना है, और यहाँ पे जो F1 प्रोजनी वो सारे के सारे जो है पिंक रंग के या फिर गुलाबी रंग के जो है उत्पन्न हुए हैं। सो फर्दर जो है इनको F2 में जो है क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पे एक जो है डोमिनेंट वाला जो रेड है वो शो हुआ, दो पिंक शो हुए, और एक जो है वाइट वाला जो कि दूसरे पेरेंट से लिया गया था। तो 1:2:1 का जो है यहाँ पे रेशियो आ गया था, यानी एक जो है लाल था, दो गुलाबी और एक जो है सफ़ेद। ये जीनोटाइप का अनुपात वही था जो किसी भी मंडली एक संकरण से जो है यहाँ पे हमें मिलता है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है हमने देखा था मेंडल के। सो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट टू रिसेसिव, यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो आ गया अब, क्योंकि क्रॉसिंग जो है वो हो गई है यहाँ पे। सो इसमें जो है आर कारक, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, यानी वो कंप्लीट जो है डोमिनेंस यहाँ पे शो नहीं कर पाया, इसलिए हमको ये वाला जो है एक पेयर मिल गया जिसमें वो पिंक कलर का जो है कलर शो कर रहा है। तो ये हो गया कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो इस शो हो सकता है। पर मेंडल जो है वो काफ़ी लकी थे कि उनको जो है इस तरह का कोई भी जो है लक्षण नहीं मिला, और उनके जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस वगैरह में इस तरह से जो है ओवरलैपिंग जीन्स की नहीं हुई थी। सो अब प्रभाविता नामक संकल्पना का जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि कुछ जो है वो डोमिनेंस क्या होता है, कुछ एलील जो है वो डोमिनेंट क्यों होते हैं और कुछ रिसेसिव क्यों होते हैं। सो इसको समझने के लिए क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जीन क्या है। तो जीन जो है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है सारी, जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करती है, पर्टिकुलर जो हमारा लक्षण है उसको प्रकट करती हैं। और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2 कॉपी होती है हर एक जीन की। तो द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़े के रूप में जो है प्रत्येक जीन में 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलील जोड़े जो है हमेशा एक जैसे हों। जैसा कि विषम युग्मज यानी हेट्रोजाइगोट में होता है, वो अलग अलग जीन्स जो है वहाँ पे पाए जाएंगे। होमोजाइगस में सिमिलर जीन्स होते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है कि एक जो है वो डिफरेंट हो सकता है दूसरे से, एंड सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगॉन, एंड सो ये जो मॉडिफिकेशन है इन जो मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन्स। सो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम
एक एंजाइम के लिए एक कोई जीन है जिसमें उसके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है इसे प्रोड्यूस होगा। अब उसके हमने जो है 2 कॉपी ले ली उस जीन की, 2 कॉपीज़ हैं, 2 एलीलिक फॉर्म्स हैं। सो अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो है नॉर्मल एलील जो है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और दैट इज़ नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। तो रूपांतरित अलील जो है वो सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक में जो है परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मॉडिफाइड एलील्स दैट कुड बी फॉर द प्रोडक्शन। सो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम हमको मिल जाए या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम हो जाए या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति, कोई भी एंजाइम बने ही ना। सो फर्स्ट केस में क्या है कि मॉडिफाइड एलील जो है वो इक्विवेलेंट है टू द अनमॉडिफाइड एलील, यानी रूपांतरित अलील जो है अरूपांतरित अलील के तुल्य होता है जब सामान्य जो है हमको वो प्रोडक्ट मिल रहा है कि समान एंजाइम जो है हमको मिल रहा है। यानी जो परिणाम स्वरूप ये है कि सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी पुराने जो है फिनोटाइप का उत्पादन करेगा ये, यानी नॉर्मल जो है प्रोडक्शन हो रहा है एंजाइम का उस जो है जीन से। सो सेकंड में क्या है, इस प्रकार एलील युग्मकों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब एलील कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, यानी इन द थर्ड केस के एंजाइम अनुपस्थित है, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि उसका फिनोटाइप जो है उसको ये प्रभावित यहाँ पे हो सकता है। फिनोटाइप अरूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है और सामान्यतः अरूपांतरित अलील जो मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी होती है। सो अनमॉडिफाइड एलील जो है जो रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल फिनोटाइप को इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील जो है वो जनरली रिसेसिव एलील है यहाँ पे। सो यह जो एग्जाम्पल है ये रिसेसिव ट्रेट जो है हमने देखा है ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर कोई भी एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जो रिसेसिव है वो उसमें जो है चेंज हुआ है और डोमिनेंट वाला जो है वहाँ पे अपना काम नहीं कर पाया है। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता, ये क्या होता है। तो अब तक हम देख रहे थे कि F1 जो है वो रिजेंबल करती है किसी भी एक पेरेंट को, या तो जैसे फॉर एग्जांपल टॉल या फिर हमें प्रोजेनी मिली या फिर ड्वार्फ प्रोजेनी मिली है, ठीक है, या फिर वो डोमिनेंट होंगे या फिर इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि जो रेड और वाइट को जो हमने क्रॉस कराया तो हमें पिंक फ्लावर मिले। तो इस तरह से, लेकिन जो कोडोमिनेंस का केस है F1 जनरेशन में, ये जो है F1 जनरेशन वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करती है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो ABO ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है। अब A, B और O ये मल्टीपल एलील से जो है कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि 3 एलील से यहाँ पे, यानी 2 से ज़्यादा है तो मल्टीपल एलील वाला हो जाएगा, ये याद रखना है। ये पूछ लिया जाता है कि जो ABO ब्लड ग्रुप है वो किस टाइप के एग्जाम्पल है, तो ये मल्टीपल एलील्स है, 3 एलील्स है हमारे पास यहाँ पे। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं IA, IB और IO, यानी इस पर कोई भी जो है वो शुगर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, शुगर पॉलीमर्स जो है प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की, उनमें शुगर पॉलीमर होते हैं दैट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो A, B और एब्सेंट वाला जो O समझने के लिए बस हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो इसमें क्या है कि ह्यूमन जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम जो है 2N होते हैं। सो हर एक पर्सन में जो है इनमें से कोई भी, इन 3 जीन्स में से जो है कोई भी 2 एलील्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो 2 हैं ये डोमिनेंट है एंड दिस इज रिसेसिव। तो हमारे पास जब ये एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जब IA और IB प्रेजेंट रहते हैं तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हमारे पास जो A और B टाइप का, AB टाइप का जो है ब्लड ग्रुप भी होता है, A टाइप का होता है, B टाइप का होता है, AB होता है और O भी होता है व्हेन डोमिनेंट फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, और रिसेसिव अगर मिल जाए तो O ब्लड ग्रुप हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि A और B जो दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। दोनों डोमिनेंट जीन है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये कोडोमिनेंस हो गया कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो रेड ब्लड सेल्स में दोनों AB टाइप की शुगर्स हो जाएंगी। फिर अब हमारे पास जो है 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं ह्यूमन ब्लड के, और फिनोटाइप कितने टाइप के होते हैं, तो फिनोटाइप हमारे पास 4 टाइप के, AB, ABN, O।
सो यहाँ पे जो है ये जनक एलील 1 है और ये जनक 2 से एलील लिए हैं हमने, और ये संतति या का जो है जीनोटाइप है IAA, IAB, आई। सो यहाँ जो है ये 6 टाइप की हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसके जीनोटाइप आ जाएंगे, और 4 टाइप के फिनोटाइप्स जो है हमको शो होंगे। सो ABO जो है वो समूहन बहु अलील यानी मल्टीपल अलील का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे 2 से अधिक अलील है, यहाँ पे 3 अलील से हमारे पास A, B एंड O। सो ये तीनों जो है वो एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। एक ही व्यक्ति में 2 ही अलील विद्यमान रह सकते हैं, और ये बहु अलील की क्रियाशीलता संशिष्ट यानी जीन संख्या के अध्ययन से जो है हम देख सकते हैं। इसको हम अगर स्टडी करेंगे तो आराम से हम, क्योंकि डिप्लॉयड है तो हमें 2 जीन्स रहेंगे। सो ओकेजनली क्या होता है कि एक सिंगल जीन जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, मोर देन 1 इफेक्ट को शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च जो है सिंथेसिस होता है किसमें, मटर के बीजों में जो है मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक ही जीन करता है। सो यहाँ पे हमने जीन्स फॉर अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है हमने 2 जीन्स ले लिए हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। सो हमने 2 जो है जीन्स लिए हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए किसमें, पी में। तो इसमें से सिर्फ एक ही जीन जो है वो कंट्रोल करता है इसको। सो स्टार्च जो है सिंथेसाइज होता है इफेक्टिवली अगर दोनों जो है कैपिटल बी यानी डोमिनेंट वाले आएंगे, अगर स्टार्च के ग्रेन जो है यहाँ पे लार्ज होंगे, और इन कंट्रास्ट अगर ये होमोजाइगस स्मॉल बी वाले हैं तो यहाँ पे स्टार्च के ग्रेन जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होंगे और लेस एफिशिएंसी रहेगी यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस की। लेकिन मैचुरेशन के बाद जो सीड्स है कैपिटल बी वाले वो राउंड होंगे, और स्मॉल बी वाले जो वो झुर्रीदार होंगे, क्योंकि स्टार्च जो है उसमें कम है और ग्रेन साइज जो है छोटी है, इसलिए वो झुर्रीदार हो जाएंगे। सो अगर स्टार्च ग्रेन जो है साइज कंसिडर की जाए एज फिनोटाइप, तो यहाँ पे फ्रॉम दिस एंगल एलील्स जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों जीन्स आ जाएं तो यहाँ पे जो है कण मझोले आकार के होते हैं, किसके, स्टार्च के। ऐसा नहीं है कि कैपिटल बी आ गया है तो जो स्टार्च के ग्रेन्स है वो लार्ज साइज़ के बनेंगे, नहीं, वो जो है इंटरमीडिएट साइज़ के बन जाएंगे। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी जो डोमिनेंट जीन्स है वो अपने आप को कम्प्लीटली जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। सो डोमिनेंस जो है इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। तो उत्पादन का ये जो है स्वायत्त लक्षण है ये उसके उत्पाद का, न तो प्रभाविता न तो किसी जीन का या फिर उसके उत्पाद का जो है यहाँ पे स्वायत्त लक्षण नहीं होता है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन 1 फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। यानी जितनी जनित जीनोटाइप पर होती है ये उत्पाद जीन उत्पाद पर, और उत्पाद द्वारा जो है जनित जीनोटाइप पर होती है ये जो सूचना जीन में निहित है, ये निर्भर करती है इन पर, और उतनी ही हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर भी ये निर्भर करेगी, जिससे एकाधिक जीनोटाइप जो है वो प्रभावित होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 जीनों की वंशागति है, द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लाया है एक नया कोर्स। वहाँ पे आपको जो एडुकेटर्स जो हैं, बेस्ट एजुकेटर्स आपको क्लासेस देंगे। ये बैच जो है वो 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए जो है कोर्स चूज़ करने का मौका मिलेगा। आपको जाना है अनअकैडमी प्लस पे और कोर्स को जो है सब्सक्राइब करना है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में। आपको इस कोरोना में कहीं बाहर जाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आपको क्लासेस मिल जाएंगी। 60+ जो है क्लासेस रहेंगी आपकी, और उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे आपके, और पेमेंट की भी जो है बहुत ईजी मोड है। आप EMI भी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी जो है आप इसे जो है पे कर सकते हैं, और आप के जो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी टाइमली और टाइम से पहले जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे एकदम टाइम में, ताकि आपको जो है टाइम मिल जाए रिवीजन का और जो है अपने प्रैक्टिस का।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।